नामांकन के बाद क्या कहते हैं बनारस के वकील और प्रबुद्धजन, जानने के लिए पहुंचे हैं बनारस कचहरी। भैया इस बार 400 पार का नारा है। नहीं, इस बार मोदी कम से कम 250 से 300 के बीच में रहेंगे। हाँ। 400 तो कभी पारे नहीं हो पाएंगे, नहीं। इसलिए कि जितने भ्रष्टाचारी हैं हाँ। यहाँ आते हैं भाजपा में, वो वॉशिंग मशीन करके धो के साफ कर देता है। हाँ। अशोक चौहान जो कि बम्बई के आदर्श सोसाइटी घोटाला का सबसे बड़ा, मोदी जी उसको गाली देते थे। हाँ। कहते थे कि ये सैनिकों का पैसा खा गया, विधवाओं का पैसा खा गया, और 59 तल्ला बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गिर गया। वो भाजपा में आता है, राज्यसभा सदस्य बन जाता है। 32 सीडी के जो भ्रष्टाचारी हैं, कुल मिला के वॉशिंग मशीन। ये हाँ, बताइए भाई साहब, इस बार 400 पार राष्ट्रीय मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार 440 जा रही है और विपक्ष इसी तरह चिल्ला रहा है। विपक्ष चूंकि हार रहा है, कहीं लड़ाई में है ये नहीं है विपक्ष, ये कई दलों का गठबंधन है और सभी भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए मोदी पर ब्लेम लगा रहे हैं। 10 लाख वोट से मोदी जी जीतने की बात कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। कौन बता दिया आपको ये 10 लाख वोट से जीत रहे हैं? अरे अमित शाह जी ने तैयारी कर रखी है। अमित शाह वोट देंगे या यहाँ की जनता वोट देगी? मोदी जी चुनाव जीत नहीं रहे हैं, यहाँ अजय राय चुनाव जीतने जा रहे हैं और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। अजय राय चुनाव जीत रहे हैं। मोदी के सारे कार्यों को आपको मालूम सुन लीजिए, मोदी जी के सारे झूठ को और जुमलों को काशी की जनता ने समझ लिया है। कल का रोड शो उनका फ्लॉप था, बाहरी लोग दिख रहे थे और प्रशासन के लोग दिख रहे थे। लोकल जनता का आदमी, बनारस का स्थानीय आदमी मुझे नहीं दिखा। नहीं दिखा भैया। मोदी जी का रोड शो तो भाजपा का ये बड़ा भव्य था, दिव्य था, नामांकन भी बड़ा पूरा ताकत के साथ था। देखिए, जितनी भी बातें कर ली जाएं, एक बात तय है कि जो जनरल परसेप्शन बन पड़ा है, आप उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते। सच्चाई ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी आएगी और सरकार उस हालत में बनेगी जिससे आगे के जो भी मानदंड, जैसे 370 और राम मंदिर जैसी चीजों को इस सरकार ने पूरा किया, आज की डेट में फिर से वो दौर आने वाला है जो बची खुची चीजें, चाहे सीएए हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, सबका दौर एक बार ये दुनिया देखेगी। और हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में इन सारी चीजों को हर व्यक्ति रियलाइज करेगा कि जो ये सरकार सोच रही है वो निश्चित तौर पे देश के लिए जरूरी था। और ये करने के लिए आज जो रियल रिक्वायरमेंट है 400 की जो बात कही जा रही, उसको पूरा करना हम सारी जनता का कर्तव्य है। कर्तव्य है। तो भाई साहब ये बताइए कि जो मुसलमान हैं, यहाँ अल्पसंख्यक हैं, वो मोदी जी के काम से मुतमईन है कि नहीं है? मैं पहले एक बात बोलना पहले चाहूँगा। बताइए, इस पे मुतमईन है कि मैं नहीं है? मोदी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबका मैं बात कर रहा हूँ। आप अपना कैमरा अभी 2 दिन पहले यदि कलेक्टर ऑफिस लेकर के जाते, वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो लोग 400 पार की बात करते हैं, कम से कम 200 से ज्यादा प्रत्याशी आए हुए थे वहाँ पे नामांकन करने के लिए, उसमें मैं भी एक था। मैं 5 दिन 6 दिन में लगातार मैं प्रयास किया, मगर नामांकन पत्र तक नहीं मिल पाया। मतलब आप जबरी का 400 पार करेंगे? आप जो लोग राम मंदिर की बात करते हैं और जो लोग कॉरिडोर की बात करते हैं, सुनिए, मेरा नाम अतुल केसरी है, मैं बनारस में रहता हूँ, गंगा नदी के किनारे रहता हूँ। विश्वनाथ मंदिर में मैं सफाई 8 साल किया हूँ, सफाई सेवा किया हूँ। अपने हाथ से सभी शिवलिंगों को, विग्रहों को मैं साफ किया हूँ। जो लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हमको सबसे पहले ये बता दें कि औरंगजेब से भी ज्यादा मंदिर विश्वनाथ मंदिर से क्यों तोड़े गए? 50 से भी ज्यादा करूं जिस मुद्दे पे मैं गया था। ये बताइए भाई साहब, जो बनारस में, काशी में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका असर इस मतदान में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, बनारस में विकास हुआ है, लेकिन जितना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है उसका मात्र 10% ही विकास दिखाई देता है, बाकी विकास दिखाई नहीं देता है। विश्वनाथ कॉरिडोर बना, मतलब बाकी विकास दिखाई नहीं देता इनको भाई। हाँ, देखें, ऐसा है कि अब अगर समग्र बात आप देखेंगे अब कि 400 पार और काशी में काम हुआ कि नहीं हुआ, मोदी जी कितना वोट से हारेंगे जीतेंगे, ये सब सारी बातें, तो मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि वह मोदी जी से जो अपेक्षाएं थी अब वो नहीं रह गई। जब मोदी जी आए थे तो लोग ये समझते थे कि ये जो है ऑनेस्टी के और ये कार्य करने के पुरोधा हैं और ईमानदार है। लेकिन आज जो है हर आदमी ये समझ गया है कि ये इनका जो अब पर्सनालिटी है वो जुमलेबाजों की पर्सनालिटी है और ये किसी भी मुद्दे पर जो भी निर्णय लिए वो किसी में सफल नहीं हुए।
पहला हम ये कहना चाहेंगे कि जब इन्होंने नोटबंदी का काम किया उस समय इन्होंने दिखाया 99.997 सफल नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल सफल हुए। मोदी जी बिल्कुल सफल हुए हैं इस देश में। जिस मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, निश्चित राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, निश्चित सफल है। और जनता इसी आप को बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि मोदी जी सफल नहीं, और बताइए भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है ना, जो ये मोदी योगी चिल्ला रहे हैं लोग, ये कहीं कुछ नहीं है। ये मोदी युग है। इसमें धर्म की स्थापना होगी और जितने अधर्मी और विधर्मी होंगे और सब जाएंगे बाहर, ये समझ जाइए। क्योंकि देख रहे हैं राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, माँ गंगा का निर्मलीकरण, जितना भी देख रहे हैं पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। बताइए भाई साहब, कोई कह रहा है कि बहुत विकास हुआ है। नहीं, बिल्कुल विकास हुआ है। इस काशी की धरती पर दो ही पुरुष आए आजादी के बाद। एक आए पंडित कमलापत त्रिपाठी, जो काशी को एक स्वरूप देके गए, DLW देके गए, इरिगेशन की कई योजनाएं देके गए, चंदौली का काफी विकास किया, बहुत कुछ किया, रेलवे का जो आप देख रहे हैं स्वरूप। और इसके बाद सेकंड कोई आए तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उनका कोई विकल्प नहीं। उन्होंने यहाँ 3 फ्लाईओवर दिया, रिंग रोड्स दी, जो है आज जो पहली दफा यहाँ पर रोपवे बन रहा है, रोड की कई परियोजनाएं, डबलीकरण कई ट्रेनों का कुछ कर दिया। क्यों नहीं सर, मोदी बोलने मोदी अब कुछ नहीं कहेंगे, केवल मोदी, अब कुछ नहीं, केवल मोदी। काहे मोदी बरात के अब देखे हैं 2000 पहले से आपने देखा है नहीं देखा है। 2014 से पहले आपने कुछ नहीं देखा है। 2014 के बाद देखेंगे खाली मोदी दिखेंगे, केवल मोदी दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, घरों में है, लोगों के दिलों में है। दिल में है, दिल में है। मोदी जी दिल में बैठे बसे हुए हैं, ये बता दे आपको। करेजवा में बैसल हुए हैं। हाँ बिल्कुल, कहा थी बैठल होंगे। करेजा में बसल हुए भाई मोदी। अरे मोदी करेजा में बैठल हो। कलेजा फाड़ के देखा मैं, कलेजा फाड़ के देखा हनुमान की तरह। अरे ऐसे का तू, अरे तुम फाड़ के दिखाओ। अभी हम संकट मुझे चाहिए ना तो फाड़ के दिखा दीजिए, खुद ही बताइए। आओ भाई, मोदी कुछ कैले हुए ना कैले हुए? देखिए, बनारस के विकास को पूरे देश में बेचा जा रहा है, ये गलत है। बनारस में जो काम हुए हैं, कुछ काम हुए हैं, लेकिन इसी को पूरे देश में बेचना ये ठीक नहीं है। बगल में चंदौली जिला है, भदोही जिला है, मिर्जापुर है, जहाँ की काम ना के बराबर है। अच्छा, 10 लाख पार की बात हो रही है इस बार की, 10 लाख वोट से मोदी जी जीतेंगे। अब यहाँ की जनसंख्या जितनी है, कहा जा रहा है कि करोड़ों लोग आ गए रैली में। उनके जनसंख्या यहाँ 25-30 लाख है, अब 1 करोड़ लोग बताया जा रहा है। तो अब कैसे बताया जा रहा है, मीडिया क्या सुन रही है, लोग क्या बता रहे हैं, और 10 लाख कैसे बता दीजिए। उसी तरह से 10 लाख आपके पास, उसी तरह से 10 लाख बता रहे हैं ना, उसी तरह से 10 लाख बताया जा रहा है। अच्छा, तो ये जो 400 पार की बात हो रही है भैया, कैसे होगा? अरे एकदम होगा, उसमें कोई रोक ही नहीं पाएगा। 400 पार इस बार तो मोदी जी का काम बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा है। काम बोलता है। हाँ, काम तो बोल रहा है। अच्छा, पूरा रोड घूम जाइए। मैं ये बोलूंगा कि सर, ज्यादा तो कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि काम बोलता है और मोदी जी का काम पूरे देश में दिख रहा है। और मैं तो नहीं, इसके पहले 2014 के पहले समझिए कि बनारस में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। हम लोग बेचू में पढ़ते थे, जब बाहर से आते थे कैंट स्टेशन से उधर के बेचू जाते थे, समझ जाइए कि हम लोगों की पीठ जो है बिल्कुल एकदम सीधी हो जाती है। 1 मीटर भी सड़क चलने के लिए जो है सही नहीं थी। और आज की डेट में जो है पूरा जो है चारों तरफ जो है बनारस के इर्द गिर्द सारी सीटें मोदी जी के साथ है। 1-2 सीटें इधर हो सकती है, वो जो कॉम्बिनेशन होता है जातियों का, लेकिन बनारस के इर्द गिर्द की सारी सीटें मोदी जी को ही मिलने वाली हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने अपने विचारों को रखा। मोदी जी ने इसी बनारस के जिला कलेक्ट्रेट में आज नामांकन किया, और उनके नामांकन के बाद क्या कहती है काशी की जनता, कलेक्ट्रेट के बाहर जो लोग मौजूद हैं दुकानों पर, उन्हीं से जानते हैं। ये बताओ साहब कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो जीत है 14 और 19 से भी बड़ी होगी, प्रबल होगी, वो तो सामने आने पता चलेगा। हाँ। और क्या कहा जाए, मान नहीं रहेगा आप? नहीं मान रहे हैं उसको। हाँ। जो आएगा सामने ही आएगा ना। क्या लग रहा है कि उन्होंने 10 साल में कुछ किया है कि नहीं किया? किया तो है कि कैसे करना किया जाए। हाँ। तो असर पड़ेगा, जनता देगी वोट? बिल्कुल देगी। हाँ। रुक रुक के बोल रहे हैं, बोलिए। हम काम करेंगे, जवाब दे। बोलिए। हाँ, बोलवा लीजिए। हम नहीं देश के प्रधानमंत्री का मामला है। अरे बोल तो दिए, क्योंकि जीतना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ? जितने जितने ही जीतना है। अच्छा हाँ, काम भी किए उसका उनको नतीजा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, चलिए, काम किए हैं तो नतीजा भी मिलेगा। क्यों भाई साहब? जी 10 लाख 400 पार सहमत हैं? नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं। हाँ। लोकतंत्र में इस तरह के नारे हमको लगता है कि ये जुमला है और अपने फेवर में चुनाव करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं और इसके लिए कोई भी पार्टी कोई भी नेता स्वतंत्र है, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बरगलवाना गलत बात है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो आवेदन प्रक्रिया चल रही, नामांकन प्रक्रिया चल रही है इधर, उसके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। नाइंसाफी हो रही है। भैया ये बताइए कि ये कह रहे हैं भाई साहब कि ये 400 पार और 10 लाख ये सब जुमला है। इनके करने का तात्पर्य जो है गलत है। ठीक है, आएंगे तो मोदी जी और कारण बता दीजिए। कारण आप खुद देख रहे हैं कि चीजें जो हो रही है खुद देख रहे हैं आप। मैनेज हुई चीजें नहीं दिख रही। बोलिए भाई। मैनेज हुई चीजें बहुत सी दिख रही हैं, आप और भी तो अधिक चीजें देखिए। अरे बदमाशी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई, ठीक है, बदतमीजी खत्म हो गई और मोदी जी का राज्य है, राज्य रहेगा, हमेशा रहेगा। तो भैया गुंडई खत्म हो गई, कानून व्यवस्था का राज हो गया। जी, आपके ही चैनल पर हम देख रहे थे मोदी जी का इंटरव्यू, तो उसमें उनकी जबान साथ नहीं दे रही थी। उनकी जबान, उनको पता है कि इस बार 400 पार नहीं होगा। नहीं होगा। भैया क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं होगा, मेरे भी मिजाज से नहीं होना चाहिए। ये तो धमकी देना है देशवासियों को। क्या काम किया है ना यहाँ पे 10 साल से, तो पूरा विकास की गंगा बहा दी। बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ नहीं काम करेंगे तो कहाँ करेंगे? यहाँ काम किया है उन्होंने, काम तो उनका दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो लोगों के शिक्षा की है, चिकित्सा की है, रोटी कपड़े की है, इस पर कहाँ ध्यान दिया गया? नहीं दिया गया। कहा भैया तू ही बता दो, बहुत सजे धजे हो। हाँ बताइए। मोदी जी ने कुछ किया है यहाँ पर? नामांकन किए हैं, कह रहे हैं कि इस बार 14-19 से ज्यादा जीतेंगे। अब वो संख्या तो मैं नहीं बता सकता हूँ और न जीत हार के बारे में फैसला कर सकता हूँ, लेकिन इतना है कि जनता का जैसा रुख होगा और उनका भाग्य साथ देगा, उसी हिसाब से आएगा। अरे आप भी जनता हैं, आप भी जनता जनार्दन मतदाता हैं। हाँ, मतदाता तो हैं, लेकिन अपने आप को अल्प समझते हैं हम लोग ना। अल्प कहाँ है? ऐसा सरकार की नीतियों से लगता है हम में बंटवारा किया जाता है। अल्पसंख्यक हैं आप? हाँ, हम भाई भाई हैं, हमको बंटवा दिया जाता है। आप जो मुसलमान हैं वो मोदी के विकास से मुतमईन हैं कि नहीं है? नहीं, सब लोग हैं। विकास कौन नहीं चाहेगा, कुछ हो। जहाँ नहीं भोजन होता, पानी से संतोष करके आदमी वाह वाह करता है। तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास तो खूब हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास हुआ है। हाँ, चारों तरफ है। लेकिन अब का विकास का यही अंत है का? इससे आगे कोई नहीं कर पाएगा का? और चाह रहे हैं ना? अरे हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि हम लोगों के आगे अब विकास हो, अच्छी चीजें हो, हमारा जो है सब जगह जो है गुडविल बने, अच्छे समाज में अच्छी जगह इज्जत बने। जलवा रहेगा कि नहीं? नहीं, काहे नहीं जलवा, जलवा तो रहेगा। भैया कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, बताओ बाबा, कुछ हुआ है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात है। किस जिसके जिस देश का पीएम का जलवा नहीं रहेगा तो फिर किसका रहेगा? क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो है मोरकुट वासुदेव। अच्छा, तो भैया ये बताओ आप कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा, 440 हो जाएगा, और कोई कह रहा है कि 200 न पार हो पाएगा। देखिए, अगर जिसको दिख नहीं रहा विकास, पहले तो अपने आँख को जो है सही कराए, चाहे पानी से छपका मार के, चाहे डॉक्टर के यहाँ जो है चश्मा बदलवाए, चाहे जो है अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए, पहला। दूसरा, 200 पार अगर नहीं हुआ होता तो जो टिक 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 करके जो है विकास हुआ है, इस बार उनकी आंख में ये जब हैट्रिक हो जाएगा तो उनको ये दिखने लगेगा कि क्या विकास हुआ। अभी तो टिक टिक चल रहा है ना, ये चौड़ीकरण का काम हो रहा है, और कितना हम गिना दें, लिख के हमें बताना चाहिए था, लिख नहीं पाए हैं कि हाँ, तो क्योंकि आंख में तो गर्दा पड़ा है, आंख में गर्दा पड़ा है, कान में खूंट में जो जम गया है, तो उनको न दिख रहा है न सुनाई पड़ रहा है। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत मतलब कि अच्छी बात कर रहे हैं। बनारस तो मतलब मान के चलिए इतना विकास हुआ कि हम लोग मोदी की रेडी हो गए हैं। तो मोदी बस पर्चा भर के चले जाए, जीत कहीं बाबा विश्वनाथ के नगरे में आवे, तीसरी बार देश की बागडोर संभाले। अब मतलब कि हमको तो लग रहा कि कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई नहीं है?
कोई मुद्दे नहीं है भाई, हाँ? कह रहे हैं कोई लड़ाई है नहीं है, मुद्दे नहीं है बनारस में। अरे भाई मुद्दा क्यों नहीं रहेगा? हाँ। जब कैंडिडेट रहेंगे तो मुद्दा ही रहेगा। सही बात है। नहीं रहते तो कोई हाँ। कोई मुद्दा ही नहीं होता। तो कह रहे हैं कि इतना काम कर दिया कि वो कोई कहने मतलब का नहीं। अधिकार है, उनका कहने का अधिकार आपका है। क्या अधिकार है बताइए? अरे भाई हमारा अधिकार है जो आप सहमत हैं कि असहमत हैं ये पहले बताइए। अरे सहमत है भाई, क्या विकास सहमत? हुआ है, हमारे यहाँ विकास हुआ है। इस जो तो मोदी जी 10 लाख के पार जाएंगे इस बार, इतना मतदान 10 होगा। लाख के पार नहीं जाएंगे, और जो होगा तो आपके सामने ही आएगा, उसमें कहना हमको क्या है। हाँ, जब मत पिछली पड़ेगा बार तो पौने देखिए 5 लाख से जीते थे। हाँ, तो कुछ बढ़ना है उनको, घटना नहीं है, ये तय है। बढ़ेंगे, हाँ, कितना बढ़ेंगे ये हम लोग नहीं बता सकते। तो भैया बढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, घटेंगे कि बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे। और देखिए एक बात आपको बता दूं कि 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और 400 पार का जो नारा पहले ही दे दिया गया आचार संहिता लागू होने के पहले ही, एक तरह से यह देशवासियों को, मतदाताओं को धमकी दी गई है। चलिए, तो आप गरम चाय पी के कह रहे हैं कि नहीं 400 के पार नहीं होगा, और ये ठंडई पी के बताइए भैया क्या होगा? नहीं, ये तो 200 के नीचे सिमट जाएंगे इस बार। कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है सरेआम 2 सीटों के ऊपर। जिस प्रकार से इन लोगों ने पहले ही जो अपने एमपी बना लिए हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये ठंडा पीने के बाद भी गर्म हो गया? नहीं, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, जो हम तो सच्चाई बोलने वाले हैं। देश का आम नागरिक हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देख रहा था, फार्म फाड़ रहे हैं लोग आकर के, तो फार्म क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है फार्म भरने का। आप मीडिया से है, आपका मन हो जाए कि मेरे को चुनाव लड़ना है, आपका भी मन है क्या? नहीं, मेरा कोई मन नहीं है, मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी तो लोगों को देख रहा हूँ कि ये बहुत लोगों के साथ धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है। भाई साहब ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, विकास की गंगा बह गई है, मोदी 10 लाख के पार चले जाएंगे, 400 भी हिल जाएंगे, आप बताओ। आपको क्या लगता है बनारस पहली बार सवाल पूछ? नहीं, आप बनारस पहली बार तो आए नहीं होंगे। 14 पहले भी आए थे और अभी भी आए। तब से अब में आपको मूलभूत अंतर दिख रहा है ना। बनारस में आप कुछ भी देख लीजिए, हाईवे का जाल देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, यहाँ अमूल की फैक्ट्री करखियाओं में आई उसको देख लीजिए। जितना काम धरातल पे बनारस में हुआ है, उतना काम किसी भी सरकार में अभी तक नहीं हुआ था। 10 साल में बनारस का कायाकल्प हो गया, एकदम कायाकल्प हो गया। और ये तो भाई विरोधी है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, कुछ भी कहेंगे, लेकिन वास्तव में जितना मोदी जी ने काम किया है, इतना किसी ने काम नहीं किया है। इनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। सर मेरा मानना यह है, किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा होती है। अगर देश में शिक्षा व्यवस्था जो प्राइवेट की ओर बढ़ रही है, अगर वो सरकारीकरण की ओर बढ़े, उसमें गुणवत्ता में सुधार हो, तब माना जाए कि विकास हो। क्या हो? हाँ बोलिए। क्या रहेगा मोदी जी का माहौल? माहौल खत्म है, डायरेक्ट खत्म है। तो क्या किसका है? राहुल जी का? अब ये समय जनता बताएगी कि इसका मतलब माहौल है। आप लोग सब लोग विकास कर रहे हैं, रोजगार कहाँ है? रोजगार पहले दे, विकास तो बहुत देख लिए हम लोग, अब रोजगार दे के देखें। रोजगार दें, पढ़े लिखे शिक्षित को नौकरी दें, तब ना बोला जाएगा कि नहीं विकास हुआ है। सही बात है। भूखमरी के कगार पर जनता है। आज तो लोकतंत्र का हत्या हो गया। हमारा प्रत्याशी तो पर्चा फाड़ के फेंक के चला गया। वाह भाई वाह। क्यों भाई बताओ भैया, पान जमाए हुए हैं, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? अरे हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने आज नामांकन किया है, तो माहौल रहेगा उनका कि कैसा रहेगा? ये तीसरी बार आ गए हैं ना, और हमारे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि उनके कोई मुकाबला ही नहीं है, उनके कोई पीछे पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का माहौल समाप्त है। कहने वाले लोग कहेंगे, कहने का काम है कहना, लेकिन आने वाले 4 जून को मालूम चल जाएगा लोगों को कि क्या हो जाएंगे ये लोग। नहीं ठंडा हो जाएंगे। हाँ, ठंडा हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी 1-2 और काम कर देते यहाँ पर तो और अच्छी बात होती। जनता तो भाई उनका पूरा वो कर रही है, और पहले भी की, पीछे भी की, और आज भी कर रही है, क्योंकि हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं बनारस को। क्यों भैया? हाँ, नहीं सही बात बोल रहे हैं। मोदी जी के आगे कोई नहीं, बनारस से तो मोदी जी को निकलना ही नहीं। शिक्षा में थोड़ा सा खाली ये सरकार हमारी जो है शिक्षा के लिए पीछे चल रही है, रोजगार चाहिए। नहीं, शिक्षा बाकी सब ठीक है ना। प्राइवेट जो हैं स्कूल जो हैं प्राइवेट वाले, उन लोगों की, और प्राइवेट हॉस्पिटल ये पे ठीक करे। तो भाई
हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज अपना देश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दूसरे नंबर पे आ गया है। और स्टार्टअप मोदी जी के आने के बाद जो है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अपने देश में स्टार्ट हुए हैं। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं बेफिजूल की बात करें, जिसके पास योग्यता रहेगी उसी को रोजगार मिलेगा। यहाँ तो MBA करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे उनके पास योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है भाई, बताइए। कह रहे हैं कि बेरोजगार वही है। हमारा कहना में है कि वाराणसी हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, मोदी जी को युवा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो अग्निवीर कर दिए हैं इसके कारण उनको युवा बहिष्कार कर दिया है। युवा समाज उनको बहिष्कार कर चुका है केवल अग्निवीर को लेकर के। और हम लोग खुद दौड़ते युवा सही कह रहा है वो। हम लोग चाहते हैं इस बार सरकार बदल जाए। एक से एक बात आपने मैडम सुना। कोई कह रहा है कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि विकास की गंगा बह गई। आप भी आधी आबादी है, बताइए कुछ हुआ कि नहीं? मेरा तो घर बुलडोज किया गया है। कहाँ? राजघाट में। अच्छा। जबरदस्ती फ्रॉड करके यहाँ के प्रशासन ने 13 एकड़ जमीन गांधी की संस्था की कब्जा कर लिए। इसको विकास कहते हैं? मुझसे तो पूछिए ही मत। मेरा तो घर बर्बाद किया है। 3 पीढ़ी स्वतंत्रता सेनानी की खानदान से हूँ। क्या भाई साहब बताइए, मैडम क्या कह रही हैं? अब मैडम बिल्कुल ठीक करें। हम लोगों ने साथ में काम किया, पूरा देखा कि यहाँ गांधी की विरासत पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी गई। मतलब यहाँ संघ हर तरीके से जो शांति का के लोग हैं उनको कुचलने का प्रयास कर रहा है। यहाँ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास भाई साहब सुनिए, कह रहे बड़ा अत्याचार चल रहा है। अब भाई जनता है, कहा जा सकता है। किस चीज का बताइए? अरे किस चीज का अत्याचार? तो कैसा अत्याचार चला? बुलडोजर चल गया। कहाँ पे? इनके घर पे, गांधी जी वाले मामले पे। अच्छा, जो वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ तो लोग अवैध वाला, वहाँ अच्छा विकास हो जाएगा, स्टेशन बनने जा रहा है बढ़िया ढंग से। जाम की समस्या का जाके वहाँ पे लोग बैठते थे, वहाँ पे इसलिए बाउंड्री वाल करके वहाँ गंदा इतना रहता था कि वहाँ लोग गुजरने में रुमाल लगा कर जाते थे। बता रहे हैं जहाँ 2 करोड़ किताबें गांधी की उठाकर कूड़े में फेंक दी गई और इनको बदबू, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर है इसलिए इनको बदबू ही नजर आएगी गांधी की संस्था में। वो दिक्कत ये है ना कि पैर पटकते पटकते बुद्धि का दिवाला निकल चुका है, इसलिए लगता है। नमो घाट वाला रास्ता वही जाता है। आज जाइए, देखिए वहाँ की क्या पोजीशन है। वहाँ पे मतलब इतना रोजगार मिला है। मतलब कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कि भाषा बोल रहे हैं, लेकिन बनारस के अंदर जितना विकास इन्होंने किया शायद कोई किसी ने किया हो। बनारस ही नहीं, पूरे देश में अब जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको हटा दिया गया तो तकलीफ तो होबे करेगा ना। जो अपराधी तो राइट टाइम हो गए। कुछ इस पार्टी में भी अपराधी हैं, वो भी ठीक ठाक हैं, कोई दुख की बात नहीं है, ठीक है, वो भी सही है। अब वो भी अपराध से वंचित हो गए, अपराध नहीं कर रहे हैं। एक बात और, हमारे यहाँ जमीन को लेकर अपना रोड ले लिए हैं, पटरी ले लिए हैं, उनको 75 फुट और चाह रहा है। ठीक है, 75 फुट देंगे कब? जब हमको 3 गुना मुआवजा मिलेगा तब।